Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to start chapter number 10 circles, class 9th. तो सर्कल में बहुत कुछ दिया हुआ है आपको इस क्लास में और यही सारी चीजें यूज होने वाली हैं 10th में। तो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10th में जब आपको चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी तो वहां पर जो चैप्टर 12th है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं भाई सर्कल। तो देखिए सर्कल क्या है, पहले सर्कल की डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। देखिए मैंने कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर है। अगर आप इन सारे फिक्स्ड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे यू विल गेट अ सर्कल। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बेटा ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस, और ये हमारा क्या है? सर्कल। अब कोई भी सर्कल किसी भी एक 2D प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, पहले आप ये देखिए। ये है सर्कल। सर्कल को अगर आप सही से देखें तो आपको एक नजर आएगा इंटीरियर पार्ट, एक आएगा आपको एक्सटीरियर पार्ट, और एक आपको नजर आएगी सर्कल की बाउंड्री, एंड दैट इज सर्कल। तो इस बात को याद रखेंगे, सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल इटसेल्फ। ठीक है, अब पहले कुछ सर्कल के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहां पर आपको सर्कल के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप कोई भी व्हील देखिए, चाहे वो आपकी साइकिल का हो, कार का हो या बाइक का है, तो जो व्हील होता है वो किस शेप का है? सर्कुलर शेप का है। आपके मदर के हाथ की जो बैंगल है वो किस शेप की है? सर्कल की शेप की है। कई सारी क्लॉक्स होती हैं जो सर्कुलर शेप की होती हैं। हमारे जो बटन्स लगे हुए होते हैं शर्ट पे वो भी किस शेप के होते हैं? मोस्टली सर्कल की शेप के होते हैं। तो आई होप क्या आपको इतने सारे एग्जांपल से सर्कल क्लियर हो गया होगा। जैसे कि ये वाटर बॉटल है, इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है वो किस शेप का है? सर्कुलर शेप का है। ठीक है, तो अब आप पहले ये नोट कीजिए, फिर हम डिटेल में देखते हैं कि सर्कल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं कॉर्ड की। ये कॉर्ड क्या होती है? देखिए मान लीजिए बेटा मैंने एक कोई सर्कल लिया और कोई भी आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, लेट्स से A एंड B, कहीं पर भी ले सकते हो जहां आपका मन करे वहां पर। ठीक है, और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पर होता है बेटा सेंटर। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा कॉर्ड क्या है? बड़ी होती चली जाएगी। फिर जब आप इसको और ऊपर लेके जाएंगे तो कॉर्ड छोटी होती चली जाएगी। इसके नीचे आएंगे फिर भी कॉर्ड छोटी होती चली जाएगी। सो द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो यहां पर हमारे एक बात और समझ में आती है कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। ठीक है, अब अगर आप सही से देखें तो डायमीटर में एक इधर रेडियस है और एक यहां पर रेडियस है। तो जो रेडियस है वो बेटा क्या है? डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो डायमीटर क्या है? रेडियस रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, अच्छा ये जो डायमीटर है बेटा वो क्या करता है? इस सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है ना? एक ऊपर हाफ है, एक नीचे हाफ है। तो इस हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं भाई? फाइनल से पहले क्या आता है? सेमीफाइनल। इसी तरीके से सर्कल का हाफ क्या होगा? सेमी सर्कल। तो यहां पर एक टर्म आपको और मिल गई, सेमी सर्कल।
तो कई बार वो आपसे पूछ लेते हैं when circle is divided into two halves, the name of the circle is semicircle. Is that clear? ये नोट कीजिए, देखते हैं और हमारी कौन कौन सी टर्म्स दी हुई हैं इसमें। आइए बात करते हैं आर्क की। ये आर्क क्या है? आपने ये सर्कल लिया और इस पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, लेट्स से A एंड B, और इस पोर्शन को कट करके आप यहां पर निकाल लीजिए। तो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे हैं? हम लिखेंगे AB और ऊपर ऐसे आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला तो पोर्शन है ही नहीं। आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आपके मदर के हाथ की बैंगल जब टूट जाती है तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, तो वो जो छोटा सा पीस है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्क। या फिर आप रबर बैंड लीजिए, उसको कहीं से कट कर दीजिए, फिर कट करने के बाद जो आपको पीस मिलेगा दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्क। ठीक है, अब देखिए आर्क अगर आप देखें तो 2 पीसेस में डिवाइड हो गई है। एक तो ये स्मॉल आर्क है और ये बड़ी वाली भी तो आर्क है, तो ये है आपकी आर्क। अब जो छोटी है उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर। माइनर का मतलब ही छोटा होता है। और जब आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेजर प्रॉब्लम चल रही है। तो इसीलिए ये जो बड़ी वाली आर्क है इसको हमने क्या नाम दिया है? मेजर आर्क। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? सेगमेंट की और सेक्टर की। ये नोट कीजिए आप। आइए बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की। तो देखिए ये है आपका सर्कल। इस सर्कल की जो बाउंड्री की द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कैसे समझ सकते हैं? सपोज मैं इस सर्कल को यहां से कट कर दूं और खोल दूं, तो फिर ये जो आपको लेंथ मिलेगी दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। या फिर इसकी जो टोटल बाउंड्री की लेंथ है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। या फिर एक और आप डेफिनेशन देख सकते हैं, दिस द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट, देखिए अगर मैं सारी डेफिनेशंस वगैरह यहां पे लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो जो भी मैं बोल रहा हूं वही आप नोट करते रहेंगे डेफिनेशन में। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये एक सर्कल लिया और इस पर आप कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर दीजिए, लेट्स से A एंड B, और आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां पर आपको 2 चीजें नजर आएंगी। एक तो नजर आएगी ये कॉर्ड और एक नजर आएगी ये आर्क। सो दी रीजन और एरिया बिटवीन या इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क इज नोन एज सेगमेंट। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जब चपाती आती है, ठीक है, खाना खाते हो चपाती आती है, तो चपाती को जब आप तोड़ते हो तो वो जो टूटा हुआ पीस है वो आपका क्या है? सेगमेंट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कॉर्ड क्या है और सेगमेंट क्या है। देखो कॉर्ड है ये सिर्फ लाइन, ये जो AB है इस लाइन का नाम कॉर्ड है, और ये जो आर्क है और कॉर्ड के बीच में जो एरिया है, शेडेड पोर्शन, वो है आपकी सेगमेंट। इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ये ऊपर वाला जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये भी तो सेगमेंट है। अगर आपको ये वाली चपाती दी जाए और ये वाली चपाती दी जाए तो कौन सी चपाती लोगे? ऑब्वियसली बड़ी वाली। तो भाई ये भी सेगमेंट और ये भी सेगमेंट, क्योंकि ये वाला भी एरिया एक आर्क और कॉर्ड के बीच में इनक्लोज्ड है। क्योंकि ये छोटी वाली सेगमेंट है तो इसीलिए इसको हम क्या नाम देंगे? माइनर सेगमेंट। क्योंकि ये बड़ी वाली सेगमेंट है इसीलिए इसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बेटा बात करने वाले हैं किसकी? सेक्टर की। किसकी बात करने वाले हैं? सेक्टर। मान लीजिए मैंने यहां पर एक सर्कल लिया है, ठीक है, और ये है आपका सेंटर। आप कोई भी 2 रेडियस ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक ये रेडियस ले ली और एक ये A और ये पॉइंट B। सो द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। मतलब 2 रेडियस और जो आर्क है
उसके बीच का जो शेडेड रीजन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि आप पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा को ऐसे कट करके दिया जाता है, फिर आपको एक पीस मिलता है, तो वो जो पीस है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्टर। इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, अगर ये पिज्जा है और ये वाला पोर्शन आपको दिया जाए, तो आप ये वाला पोर्शन लेंगे या ये वाला? आपको भी पता है और सबको पता है आंसर। तो बेटा ये भी क्या है, सेक्टर है, क्योंकि ये वाला एरिया भी 2 रेडियस और आर्क के बीच में इंक्लोज्ड है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सेक्टर है इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, भाई इंक फ्लो हो गई, क्योंकि ये छोटा सेक्टर है तो इसलिए बेटा हम इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, और ऊपर वाले सेक्टर को हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, और जो डेफिनेशंस मैंने आपको बोली हैं वो आप नोट डाउन करेंगे। अभी आप ये नोट कीजिए, फिर देखते हैं और कौन सा पार्ट आपको करना है। प्लीज नोट इट डाउन। आइए दोस्तों एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया है। देखिए, सेंटर ऑफ द सर्कल आप बचपन से सुनते आ रहे हो, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले भी बहुत अच्छे से की हुई हैं। जो हमने आज नया सीखा है उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो कॉर्ड क्या होती है, तो कोई भी आप सर्कल पे 2 पॉइंट्स ले लीजिए और उसको आप ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोलेंगे। एंड लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑब्वियसली इज नोन एज डायमीटर। तो एक ये बात आपको याद रखनी है कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। ठीक है, और सेंटर से जो फिक्स्ड पॉइंट है सर्कल के किसी भी पॉइंट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर आप देखिए, सर्कल पे आप कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे और फिर जो आपको आर्क मिलेगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोर्शन को आर्क। अब ये आर्क है 2 टाइप्स की, एक छोटी आर्क होती है और एक बड़ी। जो छोटी आर्क होगी उसको हम माइनर आर्क बोलेंगे, और जो बड़ी आर्क होगी उसको हम मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, फिर देखिए, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया बनेगा उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट 2 टाइप्स की होती है, जो स्मॉल सेगमेंट होगी उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो बड़ी वाली लार्ज सेगमेंट होगी उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। इसी तरीके से अगर 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब ये जो छोटा वाला सेक्टर होगा उसको हम माइनर सेक्टर, और बड़े वाले एरिया को हम मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर हुई हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। ये सारी चीजें अच्छे से लर्न कर लीजिए, तभी वो एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज नोट इट डाउन।